टेंशन मत रखो। राजनीति में भी बहुत टेंशन है, बिजनेस में भी टेंशन है, लेकिन टेंशन लो ही मत। टिकट कट जाएगा तो कट जाने दो, टिकट कट जाएगा कोई गला थोड़े कट जाएगा। जिन्होंने कभी राजनीति की ही नहीं है, मुकेश अंबानी ने कभी राजनीति नहीं किया है, क्या फर्क पड़ता है, अपना बिजनेस करते आराम से। कितने नेता लोग उनको टिकट न मिले हार्ट अटैक हो जाता है, टिकट नहीं मिला तो टिकट ही मिल गई, वो मर गए, हार्ट अटैक हो। अरे टिकट न मिले तो 5 साल मूर्खता छुट्टी मिल गई, आराम करो घर में, बढ़िया फर्स्ट क्लास खिचड़ी और दही खाइए, और शाम को सब्जी रोटी खाइए, और खूब प्रवचन सुनिए, और पैरों में तेल मालिश करिए, और खोपड़ी में नारियल तेल लगाइए, और होंठों में घी लगाइए, और आँखों में मलाई लगाइए। अंदर मत घुसेड़ देना मलाई, ऊपर लगाना और नाभि में सरसों तेल डालिए, और धूप में बैठिए सुबह, 100 ग्राम तेल खोपड़ी में भर के खूब मालिश करो, बढ़िया तंदुरुस्ती हो गई, व्यायाम कर लीजिए, मस्त रहिए, सुखी। सब क्या फायदा क्या है। कितने लोग तो बहुत परेशान हो जाते हैं। मुझे लगता है टिकट तुम्हारा तभी कटेगा जब तुमको सुख मिलने का समय आ गया होगा, नहीं तो टिकट नहीं कटेगा। टिकट कट गया तो समझ लो सुख शांति का टिकट मिल गया, बस सुख से रहो। दुख किस बात का, चिंता किस बात का। पूरा देश थोड़े नेता बन सकता है, पूरा देश थोड़े प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन जाएगा। ना 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 ना, चिंता ही मत करना, बिजनेस करो, संतोष रखो, ज़्यादा आफा काफा लाफा जाफा में मत पड़ो। हैया दैया मैया ये केवल कन्हैया, बस हैया दैया मैया, कुछ नहीं झंझट। हैया दैया मैया रुपया भैया चक्कर में पड़े हुए हैं, बस आनंद रहो, कोई दुख नहीं, खुश रहना चाहिए। 2 बच्चे सगे भाई थे, किसी गांव में रहते थे, पढ़ते थे, परीक्षा दिया, रिजल्ट आया, दोनों रिजल्ट लेने गए, मार्कशीट, दोनों खुशी से गए, नए कपड़ा पहन कर गए, बाल ठीक करके गए। माँ ने भी उनको दूध रोटी खिला कर भेजा कि जाओ अपना अपना रिजल्ट ले आओ। तो वहाँ जब रिजल्ट लिया तो जो बड़ा लड़का था वो फेल हो गया और छोटा वाला फर्स्ट पास हो गया। तो छोटा वाला खुश था, तो बड़ा वाला उससे ज़्यादा खुश था। तो छोटे वाले ने कहा तू क्यों खुश है, तू फेल हो गया। बोले मैं इसलिए खुश हूँ कि हमारे बहुत से मित्र फेल हुए, उनके साथ फिर क्लास में, उसी क्लास में बैठने का अवसर मिलेगा, और वही टीचर फिर मुझको पढ़ाएगा जिसके पढ़ाने से फेल हुआ, इसलिए खुश हूँ। मीठा खरीदा जाकर बड़े लड़के ने, छोटे लड़के ने भी खरीदा। तो छोटा वाला पूछा तू क्यों खरीदा, तू फेल हो गया। बोले स्कूल में फेल हुआ, अपनी मम्मी पापा को मीठा खिलाने में क्यों फेल हो, मीठा तो मैं भी खिला सकता। मीठा लेकर आया घर में, जब दोनों के हाथ में मीठा देखा तो मम्मी पापा खुश हुए, उन्होंने समझा दोनों पास हो गए, दोनों फर्स्ट होंगे, तभी तो दोनों मीठा लाए, अलग अलग डिब्बा। तो डिब्बा खोल के पहले ही सबने खा लिया, खूब बड़ा डिब्बा, बहन ने भी खाया, भाइयों ने खाया, पड़ोसी भी मीठा खाने आ गए। बाद को मार्कशीट देखा तो बड़े लड़के की मार्कशीट देखा तो उसमें लिखा था फेल। तो बाप ने कहा मूर्ख, फेल हो गया फिर भी बर्फी लेकर आया, इतनी अकल नहीं तेरे को। अरे पिताजी आप समझो तो ठंडे रहो, मैं फेल हुआ हूँ स्कूल में, अपने बाप को बर्फी खिलाने में क्यों फेल हो जाऊँ, इसलिए बर्फी खाइए। आपको तो बर्फी ही मिलती, हम पास होते तो मिलती, और फेल हो गए तो भी मिल गई, तो आप क्यों टेंशन लेते हैं। माँ ने कहा कोई बात नहीं। देखिए समझ अलग अलग, बाप उलझ गया, गुस्सा आ गई, लेकिन माँ क्या कहती है, माँ कहती है अरे जो पास हो गया है ये बेटा कहीं दूर नौकरी करेगा, ये दूर रहेगा। पास जो हुआ है ये नौकरी करेगा, दूर रहेगा। जो फेल हो गया है वो मेरे पास रहेगा,
वो मेरी सेवा करेगा। फेल होने में भी बुराई नहीं। हाँ, फेल हो गए तो क्या है? फेल हो गए तो जहर खाना, फांसी लगाना, घर से भाग जाना, पागल होना, दिमाग खराब करना, वो डिप्रेशन में हो जाना और घर वालों को परेशान करना, मुंह लटका के बैठे रहना, लार टपकाते रहना, ये डबल मूर्खता। कोई बात नहीं। फेल होना, स्कूल में फेल हो सकते हो, कभी आप बिजनेस में सफल हो सकते हो। धीरू भाई अंबानी केवल 10वीं तक पढ़े थे और बिजनेस में इतना सफल हुए कि पूरे भारत देश में उनका बिजनेस चल रहा है। कितने हजार पेट्रोल पंप, कितने लाख पेट्रोल पंप उनका चल रहा है। रिलायंस का, जियो का पेट्रोल पंप और जियो का मोबाइल सबके पास में है। देखिए 10वीं फेल, केवल 10वीं तक पढ़ा हुआ व्यक्ति मुकेश अंबानी कितना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया। याद रखना, आपका मनोबल फेल नहीं होना चाहिए, आत्मबल फेल नहीं होना चाहिए और आपका संकल्प फेल नहीं होना चाहिए, आपका परिश्रम फेल नहीं होना चाहिए, लगन फेल नहीं होना चाहिए। अगर आपकी लगन लगी हुई है तो कम पढ़ने के बाद भी तुम बहुत पढ़ने वालों से भी आगे निकल सकते हो। इसलिए कभी घबराना मत, उबना डूबना मत। इसका मतलब ये भी नहीं कि सब बच्चे फेल हो जाओ जाकर, उल्टा अर्थ मत लगा लेना। फेल नहीं होना है, पढ़ना भी चाहिए मन लगाकर। विद्यार्थी जीवन साधना का जीवन है। विद्यार्थी को संयम नियम से रहना चाहिए। विद्यार्थी को कभी व्यभिचार नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी को भोजन ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। विद्यार्थी को टाइम पर सोकर उठ जाना चाहिए। विद्यार्थी को गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा करने वाले विद्यार्थी की बुद्धि कम हो जाती है। जिनको क्रोध ज़्यादा आता है उनका स्मरण कम हो जाता है, और जिनका स्मरण कम होने लग जाए तो समझ लेना अब मरण जल्दी होने वाला है। इसलिए व्यास गादी निवेदन करती है, गुस्सा को कंट्रोल करिए। कितने लड़के लड़कियों को बहुत गुस्सा आती है, उनके क्रोध से माँ बाप परेशान हैं। और कितने बेटे बेटियों की मांगें बहुत हैं, कोई स्कूटी मांग रहा, कोई कार मांग रहा है। माँ बाप बेचारे तंग हो गए, फीस देने के पैसे नहीं हैं, वो स्कूटी 80,000 की मांग रहे हैं। कोई बेटा कहता कार दो, नहीं तो फिर हम पेड़ पे चढ़ जाएंगे। तो बाप कहता अरे बेटा कार नहीं है, ऐसे कर लो। पैदल जाकर स्कूल में पढ़ने वाले लोग टॉप कर गए, तुम कार मांग रहे हो। ऐसे महान पुत्र बनो। पिता से मांगना है, माँ से मांगना है तो केवल संस्कार मांगिए, उनसे कार मत मांगिए। और जब संस्कार वो दे देंगे तो जवान होने पर तुम कार खुद ले लोगे, और उसी कार में माता पिता को बिठा कर ले जाओगे। संस्कार, कार नहीं, संस्कार।